Dear students of class 11th, welcome in SNS मैथ्स क्लास। आइए हम लोग आज मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम लोग मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं और हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये कंटिन्यूएशन हमारे टॉपिक का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक के हम लोग बहुत सारे वीडियोस को हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन का टॉपिक, सर्कल के टॉपिक, इवन पैराबोला को डिस्कस किया हुआ है। आज क्या करेंगे, आज हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है इलिप्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। इलिप्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसके लिए हम लोगों ने एनसीईआरटी की जो हमारी एक्सरसाइज है 11.3 उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 11.3 एनसीईआरटी बुक के जो भी क्वेश्चंस हैं, देयर आर 20 क्वेश्चंस एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द क्वेश्चन इन दिस सिंगल हाफ एन आवर वीडियो। लेट अस स्टार्ट करें। ओके, एज यू हैव डन इन पैराबोला, जैसा कि पैराबोला में हम लोगों ने जब क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो हमने वहाँ महसूस किया था कि हम अपने क्वेश्चंस को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक कैटेगरी वो थी जिसके अंदर इक्वेशन गिवन हो और हमसे कुछ कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए, जैसा कि स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स इज गिवन एंड हमें क्या करना है कि उसमें फोकस, वर्टिसेस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, एसेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, इन चीज़ों को कैलकुलेट करना है। ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन हो गए। सेकेंड क्वेश्चन वो होगा कि इनमें से कुछ देके इक्वेशन को कैलकुलेट किया जाए। तो एनसीईआरटी बुक के जो इस एक्सरसाइज 11.3 में जो भी क्वेश्चन है वो ये 2 कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं। तो आइए फर्स्ट कैटेगरी के क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ अगेन हम इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर बाई 6 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके, नाउ अब हम जब स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको कंपेयर करते हैं, सो व्हाट वी नोटिस दैट कि ए का वैल्यू 6 है और बी का वैल्यू 4 है। तो क्यों ना सबसे पहले क्या करते हैं ना, एसेंट्रिसिटी को ही कैलकुलेट करते हैं। और एसेंट्रिसिटी ई स्क्वायर के लिए हम याद रखेंगे 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये हमें याद रखना है, 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। सी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर होता है। वहां से हम ये फॉर्मूला पे हम आ गए। 1 माइनस 16 बाय 36 विच इज 20 बाय 36 और कैंसिल करेंगे तो 5 बाई 9 आएगा। ई का वैल्यू √5/3 लिखा जाएगा। यहां एक चीज ध्यान देना है कि प्लस माइनस √5/3 नहीं लिख रहे हैं। सेंट्रिसिटी एक रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो रेशियो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। अब एक एक करके हम अपने आंसर्स दे सकते हैं। जैसे हमें फाइंड आउट करना था वर्टिसेस, मैं पहले वर्टिसेस को ही लिखता हूं। ओके, अब हमें कैलकुलेट करना है वर्टिसेस। तो वर्टिसेस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, प्लस माइनस A0। तो आंसर लिखना आसान हो जाएगा, प्लस माइनस 60। जैसे फोकस हमें कैलकुलेट करना है तो भाई पता होना चाहिए ना कि फॉर्मूला इसका क्या है, प्लस माइनस AE0। तो क्या करना है कि ए का वैल्यू 6 और ई का वैल्यू √5/9। यहाँ हमने ये ई स्क्वायर का वैल्यू 3 है, सॉरी मुझे अभी 9 यहाँ से नज़र आया तो मैं 9 पे चला गया था। 3 से 2 ना, 2√50 आ जाएगा, है ना। आंसर लिख दिए क्या, आंसर होगा प्लस माइनस 2√50। सिमिलरली हम और चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे इसमें हमसे कहा गया लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, राइट। अब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होता है 2a, ठीक है। 12 कहा गया लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, so simply formula 2b, so 4 to the 8। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, फॉर्मूला पता होना चाहिए, 2b स्क्वायर बाई ए, सो 2b स्क्वायर 4 का स्क्वायर a 6, so it is 16/3। हाँ, सो सिंपल ना। चेक करें क्या क्या कैलकुलेट करना था, हमें फोकस कैलकुलेट करना था, कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई कैलकुलेट कर लिया, वर्टिसेस हो गया, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस लिख दिया हम लोगों ने, एसेंट्रिसिटी सबसे पहले कैलकुलेट किया था, और लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। इक्वेशन अगर पता है,
मतलब इक्वेशन में हम ए और बी हम पहचानते हैं और हमें फॉर्मूला अगर सब याद है तो हम आसानी से इस तरीके से वट एवर इज अवर रिक्वायरमेंट हम उसको आसानी से कैलकुलेट करेंगे. इवन इफ यू सी योर क्वेश्चन नंबर 3 और इवन क्वेश्चन नंबर 5, मे बी क्वेश्चन नंबर 7, एंड हियर आई हैव क्वेश्चन नंबर 9. नाउ यू सी, नाउ स्क्रीन पे आपको कितने 5 क्वेश्चन नजर आ रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 तो एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है. द ओनली चेंज इज क्वेश्चन नंबर 3 में ए कितना हो जाएगा 4, बी कितना होगा 3. क्वेश्चन नंबर 5 में ए 7, बी 6. अब क्वेश्चन नंबर 7 और 9 थोड़ा अलग तरीके से लिखा हुआ है, इसको देख लेते हैं एक बार, है ना. सी नाउ एज फार एज क्वेश्चन नंबर 7 क्या करते हैं, 144 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 36x स्क्वायर डिवाइड बाई 144 प्लस 4 स्क्वायर बाई 144 इक्वल टू 1. अभी कैंसिल कर लीजिए, है ना. यहां पर क्या करते हैं कैलकुलेशन में कैंसिल करेंगे, क्या आएगा 36, 4 जा होता है क्या, और 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 से इसको कैलकुलेट करेंगे तो 36 होगा, नहीं. सो नाउ वी हैव एक्स स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 6 स्क्वायर इक्वल टू 1. यहां पर ए बी से लेस है, ध्यान रखना है. सो इस तरह के क्वेश्चन अभी हम सेकंड स्लाइड में सॉल्व करने वाले हैं. सिमिलरली इसको भी चेंज कर लीजिए, है ना. इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4 को नीचे ले आता है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर बाई 1/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1. सो नाउ ए इज 1/2 एंड बी इज 1/3. मीनिंग जो एक्चुअली फर्स्ट 9 क्वेश्चन जो है ना एक्सरसाइज का, वो सभी क्वेश्चन यही है. फर्स्ट एक क्वेश्चन इज मेंशन, एक क्वेश्चन लिखा हुआ आपके सामने, क्या करना है पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. स्टैंडर्ड फॉर्म से ए बी पता लग जाएगा तो ई कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बाद वट एवर इज योर रिक्वायरमेंट डू इट, है ना, वो कैलकुलेट कर लेना है. जैसे हम लोगों ने क्या किया है, कुछ और क्वेश्चन यहाँ लिए हुए हैं. ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7. ये सभी क्वेश्चन में ना, मतलब इन क्वेश्चनों को देखने में तो ये भी पहले जैसे क्वेश्चन लग रहा है. द ओनली चेंज इज हियर ए इज लेस देन बी. सी ए का वैल्यू कितना है 2 है और बी का वैल्यू 5. बस अकॉर्डिंगली क्या करना है, हमें फॉर्मूलों को चेंज कर लेना है. सी हम लोगों ने एक टेबल बनाया था ना, क्या करना है कि एज पर योर टॉपिक ऑफ इलिप्स इज कंसर्न, तो बस एक वही जो टेबल हमने याद कीजिए कि अगर आपने इलिप्स का वीडियो देखा होगा तो इलिप्स के वीडियो में हम लोगों ने एक टेबल बनाया हुआ है, आपको बस उस टेबल को याद रखना है. जैसे यहाँ पर इसके लिए e की वैल्यू चेंज हो जाएगी, हम रूट 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी, या मैं और ऐसे बोल सकता हूँ ए और बी अपनी ना पोजीशन को इंटरचेंज कर लेंगे. वट एवर फॉर्मूला आर देयर फॉर द हॉरिजॉन्टल एलिप्स जिसमें ए बी से बड़ा होता है, अगर बी ए से बड़ा हो जाए तो उन सभी फॉर्मूला में ए और बी को इंटरचेंज करके आंसर तक पहुंच सकते हैं. सो ये हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर का मतलब 4 और ये है 25. सो 25 माइनस 4 रूट का 21/5. ई कैलकुलेट हो गया. बाकी हमारे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं. कैसे, जैसे पहली बारी आए हमें वर्टिसेस लिखना है तो वर्टिसेस का फॉर्मूला होता है 0 प्लस माइनस बी. सी कोऑर्डिनेट भी क्या करेगा, एक्स और वाई अपनी प्लेसेस को इंटरचेंज करेंगे तो वर्टेक्स हो गया 0 प्लस माइनस 5. जैसे बारी आए फोकस लिखने की, सो दैट इज 0 प्लस माइनस बी ई. ओके, सो हियर इज 0 प्लस माइनस बी कितना है 5 और ये कितना है रूट 21/5. नहीं, यहां लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस वहां फॉर्मूला 2a था तो यहाँ 2b हो जाएगा. ऐसे ही लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस वहां पर 2b था, यहाँ 2a हो जाएगा. 2b मीनिंग 10 हो जाएगा और 2a मीनिंग 4. लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम वहां क्या था फॉर्मूला 2b स्क्वायर बाई ए, तो यहाँ हो जाएगा 2a स्क्वायर बाई बी. 2a का स्क्वायर 4 और b 5, दैट इज 8/5. सो हम इस तरीके से whatever रिक्वायरमेंट इज देयर ना, हम उसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं. इवन आप क्वेश्चन नंबर 4 में देख लीजिए.
क्वेश्चन नंबर 4 में ए कितना है, ए 5, बी कितना है 10। क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में ए कितना है 10, बी कितना है 20। क्वेश्चन नंबर 7 में ये 144 को डिवाइड करेंगे पहले, तब ए और बी कैलकुलेट कर लेंगे। सो ये फर्स्ट 9 क्वेश्चन है जिसमें इक्वेशन गिवन है और हम इलिप्स से जो रिलेटेड टर्म्स है ना, फोकस, वर्टेक्स, सेंटर, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये सब कैलकुलेट कर रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो हमारा, ओके वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 मिसिंग था आई थिंक। ओके नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। हम इलिप्स की इक्वेशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ये क्वेश्चन लिया हमने जिसमें वर्टिसेस और फोकस की बने। अभी बिफोर यू स्टार्ट फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, एक चीज और ध्यान रखना है, चेक कर लेना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि वेयर इज सेंटर, है ना। यानी जब भी हम इलिप्स की इक्वेशन को फाइंड आउट करने जाएंगे, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो है सेंटर। सेंटर अगर 0 0 है देन क्या करना है, एक्सिस, है ना, एक्सिस, एक्सिस मतलब मेजर एक्सिस। सो सेंटर 0 पे है, 0 0 है, और एक्सिस कैसे होगा कि वर्टेक्स, है ना, वर्टेक्स या फोकस, इनमें से कोई भी आर ऑन एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस पे है तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा। दूसरा हो जाएगा कि अगर वर्टेक्स या फोकस इनमें से कोई भी अगर आर ऑन वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस पे है तो वर्टिकल इलिप्स होगा। जैसे यहां पर आता है, सी आपको जब भी वर्टेक्स प्लस माइनस या फोकस प्लस माइनस के फॉर्म में दिया हो तो समझ जाइए कि क्या है ये, इसका सेंटर 0 0 है। अब सेंटर 0 0 है और वर्टेक्स और फोकस दोनों के दोनों एक्स एक्सिस पे है, तो इसका मतलब इसकी इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यानी एक्चुअली हमें ए और बी कैलकुलेट करना है। इसमें भी ए का वैल्यू सिंपली 5 है, वर्टेक्स, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है, प्लस माइनस ए जीरो ना। और फोकस को देख के हम ये पहचान जाएंगे कि ए ई की वैल्यू 4 है, बी निकाल लेना है। नाउ वी नो दैट बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, है ना। ब्रैकेट को ऐसे लिख देता हूं मैं, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। अब ए स्क्वायर 25 और ए स्क्वायर ई स्क्वायर 16, सो दैट इज बी इक्वल टू 3। ए और बी पता लग गया, सो हम सीधे क्या करेंगे, आंसर लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। सो आंसर लिख दीजिए कितना, हाँ ए स्क्वायर ना, तो ए कितना है 5 का स्क्वायर 25, और यहां पर हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर 9 इक्वल टू 1। अब एक चीज महसूस हुआ होगा कि जब भी सेंटर 0 0 पे होगा और वर्टेक्स या फोकस अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे है, तो हम हमेशा इक्वेशन स्टार्ट करेंगे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यानी हमारा जो मेजर वर्क होगा ना, हमारा जो मेन वर्क होगा वो ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। और अच्छा ये है कि एक्सरसाइज के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे ही जिसमें ए और बी फाइंड आउट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 था, डायग्राम की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, ओके कोई बात नहीं। सी क्वेश्चन नंबर 12। अब ये क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 10, क्या ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे नहीं है भाई। इस क्वेश्चन में क्या है, यहां से हम सीधे बोल सकते हैं कि ए का वैल्यू 6 है ना, और ए ई का वैल्यू 4 है, राइट ना। हमें ए पता है, ए ई पता है, सो फाइंड आउट बी। भाई बी का वैल्यू फाइंड आउट करो और वापस इसमें पुट करके आंसर लिख लेना, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 12 ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे थे। एक और क्वेश्चन लेते हैं, सी हियर, वर्टिसेस 0 प्लस माइनस 13, दैट मीन ये वर्टिसेस किस पे है भाई, इसका सेंटर, इस इलिप्स का सेंटर तो 0 0 है ना, और फोकस इज ऑन वाई एक्सिस। सो वाई एक्सिस का मतलब ये एक वर्टिकल इलिप्स है ना। दैट मीन द इक्वेशन ऑफ इलिप्स विल बी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, वेयर बी इज ग्रेटर देन ए। अब आगे चलेंगे,
ये क्लियर हो ना कि वाई आई एम राइटिंग बी ग्रेटर देन ए। अच्छा, बी ग्रेटर देन ए इसलिए जरूरी है क्योंकि फॉर्मूला फिर अब वर्टिकल एलिप्स वाले लग जाएंगे। जैसे अब इस क्वेश्चन में क्या हो गया, वर्टेक्स के कारण बी का वैल्यू 13 है और बीई का वैल्यू 5 है, राइट। यहां पर जो रिलेशन यूज होगा, यहां पर हम जो रिलेशन यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, हम वहां लिखते बी स्क्वायर ना, यहां लिखेंगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, या मैं लिख सकता हूं बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ई स्क्वायर। ओके, बी स्क्वायर, ठीक है ना, बी में 13 है तो 13 का स्क्वायर लिख दिया, और बी 5 है तो 5 का स्क्वायर लिख दिया। सो हियर वी हैव 144, यानी ए का वैल्यू हो गया 12। ए पता लग गया, बी पता लग गया, बस इसके बाद तो ऐसा लगता है कि जैसे हमें सिर्फ आंसर लिखना है। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू कि ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल, बल्कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन में मुझे ये लगता है कि क्वेश्चंस अगर आपको फॉर्मूले सिर्फ पता है तो बस ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे कि ए और बी का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कोई हमें बोल रहा है। अगेन आई डोंट थिंक कि दिस ये डायग्राम हमें ज़्यादा जरूरत थी। इलिप्स वर्टिकल इलिप्स है, ये क्लियर था इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे ये क्वेश्चन है एंड ऑफ मेजर एक्सिस एंड एंड ऑफ माइनर एक्सिस। अब ये कितना आसान क्वेश्चन हो गया। सी, एंड ऑफ मेजर एक्सिस प्लस माइनस 30, सो इसका मतलब ए का वैल्यू 3 है और बी का वैल्यू 2 है। तो क्यों ना इक्वेशन को सीधे एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1 लिख के हम सीधे आंसर बोलेंगे कि ये रहा आंसर भाई। अगर मेजर एक्सिस, क्योंकि आप बस फॉर्मूला आपको पता ना चाहिए नाउ इन ए हॉरिजॉन्टल एलिप्स, सिर्फ यहाँ ही देख लेना है विच वन इज ग्रेटर, क्योंकि इसमें ये वैल्यू ए वाला पोर्शन, एक्स एक्सिस वाला पोर्शन ग्रेटर है, तो इसका तो ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। और मेजर एक्सिस के कोऑर्डिनेट होते हैं प्लस माइनस ए जीरो और माइनर का होता है जीरो प्लस माइनस बी। सो हमें ए और बी एग्जैक्टली इस क्वेश्चन में पता है, तो हमने आसानी से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया। ये वाली सिचुएशन हो गई कि दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ द मेजर एक्सिस। ये है माइनस का 30 और ये है प्लस का 30। सिमिलरली ये हो जाएगा 0 2 और ये हो जाएगा 0 -2। लेट मी मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये सभी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, है ना। एड ऑफ मेजर एक्सिस, यहाँ देखो मेजर एक्सिस में किस पे है ये, मेजर एक्सिस कहाँ पे है, वाई एक्सिस है ना, यानी मेजर एक्सिस इज वाई एक्सिस। और अगर मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है तो इसका मतलब बी का वैल्यू जो है वो हो गया हमारा प्लस माइनस √5, यानी √5। और एंड ऑफ माइनर एक्सिस, इसका मतलब ए का वैल्यू 1। So answer is x square by a plus y square by b square equal to 1। x square by a square plus y square by b square equal to 1। बहुत ही आसान से क्वेश्चन से हैं। अच्छा, ऐसे ही सारे क्वेश्चन मैथ्स में होंगे तो बहुत मजा आएगा सॉल्व करने में, क्या। ओके, अगेन लेट मी कम टू क्वेश्चन नंबर 15। क्या कह रहा है, मेजर एक्सिस की लेंथ और फोकस को देख के डिसाइड करेंगे। फोकस इज ऑन किस पे है, ये एक्स एक्सिस पे। ओके, अगर ये एक्सेस पे है तो इसका मतलब ए ई इक्वल टू 5 आ गया, और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दैट इज 2a इक्वल टू 26 है। सो विच इंप्लाइज a इक्वल टू 13। अब हम शुरू करेंगे कि वी नो दैट बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, और इट इज ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। ए स्क्वायर 169, a square e square 25। So here we have 144। So b square is equal to 144, b equal to 12। So answer is x square by 1 a square plus y square by b square equal to 1। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 16 ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है ना, तो ये क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। इसमें सिर्फ फर्क क्या है कि माइनर एक्सिस की लेंथ और फोकस यानी बीई, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें इसने क्या दे दिया, एक तो बी दे दिया जो 6 है, और एक हमें उसने बी दे दिया है, दैट मीन 2b इक्वल टू 16, दैट इज b इक्वल टू 4। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16। दिस इज द ओनली चेंज। अगर 15 और 16 को कंपेयर करेंगे तो सिर्फ इतना ही चेंज है, बाकी सब सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं।
अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसने कह दिया फोकस है ±30। सो फोकस क्या बता रहा है ना, ये क्या बता रहा है, इट इज ऑन एक्स एक्सिस। और अगर ये एक्स एक्सिस पे है तो इसका मतलब ए ई हमारा 3 हो गया, ए इक्वल टू 4 है। सो नाउ बाय अगेन यूजिंग बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ए स्क्वायर, सो बी स्क्वायर इज 7। आंसर लिख दीजिए। सो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। लेट मी मूव टुवर्ड द अनदर वन। अब ये क्वेश्चन देखिए 18, बी और सी सेंटर एट द ओरिजिन एंड फोकस ऑन एक्स एक्सिस। फोकस एक्स एक्सिस पे ध्यान दे रहा है। अगर फोकस एक्स एक्सिस पे है तो इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और ए का वैल्यू बी से बड़ा होगा। अब एक और ये सी क्या होता है ना, सी क्या है। सो सी इलिप्स के केस में सी जो है ना, सी इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन, सी जो हमारा नोटेशन है वो है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोकस, दैट इज ए, है ना, दैट इज ए। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर ए ई 4 है और बी 3 है, ये ना हो गया। AE4 है, B3 है। Now again you see, we know that B square is equal to A square minus A square E square. So B square 9, A square हमें नहीं पता, A square E square 16. So A square is 25, A is equal to 5. So therefore the answer is x square by A square प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, दैट इज 9, है ना। एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, सेंटर एट 0 0, बहुत अच्छी बात है। मेजर एक्सिस ऑन वाई एक्सिस, दैट मीन वर्टिकल एलिप्स passes through the point 32 and 16। ये क्वेश्चन कैसा हो गया कि हम ये लिखेंगे कि ओके, with the help of the given information equation of ellipse is this where b is greater than। अब ये क्या कर रहा है, इट इज पासिंग थ्रू, ये कहां से पास कर रहा है, इट इज पासिंग थ्रू 32 एंड 16। तो दोनों सेटिस्फाई करेंगे। 3 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस 4 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। 16 पुट करेंगे तो 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 6, 36 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। लेट इट बी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। सो क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करना है। जैसे क्या करते हैं, अगर इसको 9 से मल्टीप्लाई करके यहाँ माइनस करेंगे, हमने क्या किया, 32 पॉइंट एंड 16 था तो हमने पहले क्या किया, x के प्लेस पे 3 और y के प्लेस पे 2 पुट कर दिया, देन x के प्लेस पे 1, y के प्लेस पे 6 पुट कर दिया हमने। अब यहां से क्या करना है, हमें इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना। ऐसा करते हैं, चलिए इक्वेशन नंबर 2 में से 9 टाइम ऑफ इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये हो गया 4 बाई बी स्क्वायर माइनस 9 इंटू 36 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 8, माइनस का 8। कैलकुलेट कर लीजिए यहां से बी स्क्वायर की वैल्यू। भाई बी स्क्वायर एलसीएम लेंगे, सो 36 को मुझे 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बस इतनी की कैलकुलेशन मुझे ज़्यादा करनी है। 9 6 9 3 4 माइनस होगा 320, यानी माइनस का 320 बाय बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 8, 8 4 जा 32, सो दैट इज बी स्क्वायर इक्वल टू 40। अब बी स्क्वायर पता लग गया, बी स्क्वायर का वैल्यू पुट करके ए स्क्वायर कैलकुलेट कर लेना है। नहीं, बी स्क्वायर तो हम जैसे हमने यूज किया क्योंकि 1 अपॉन ए स्क्वायर इज 1 माइनस 36 बाय बी स्क्वायर,
1 minus 36 by 40, that is 4 by 40, that is 1 by 10. So a square is 10. Now a square और b square पता लग गया है, तब तो हम बस एक काम करना है, आंसर लिखना है हमें. अगेन क्वेश्चन कैसा था, कैलकुलेशन. यानी सी कॉनिक सेक्शन का टॉपिक, जब तक हम बेसिक क्वेश्चन, अब ये सभी क्वेश्चन कैसे हैं, इनको मैं कहूँगा कि ये बेसिक क्वेश्चन है जो हमें ना फॉर्मूला याद करने में, फॉर्मूला को पहचानने में हेल्प करने वाले क्वेश्चन हैं. अगर देखेंगे तो एक क्वेश्चन और आपको नजर आएगा, क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें मेजर एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस पासेज थ्रू पॉइंट 43 एंड 62. सो सेम क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20 जो है दोनों एग्जैक्टली एक जैसे क्वेश्चन है. तो 19 हमने सॉल्व कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 20 आपके लिए छोड़ रहा है. नाउ डियर स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे सो यू विल फाइंड दैट कि ऑल द क्वेश्चंस आर सिंपल वन. देयर आर 20 क्वेश्चन, लेकिन ये सभी क्वेश्चन 20 क्वेश्चन बेसिक नेचर के हैं क्वेश्चंस, क्योंकि इन सभी क्वेश्चनों में जनरली थोड़े सा कैलकुलेशन और फॉर्मूले का यूज़. सो इन क्वेश्चनों की हेल्प से फॉर्मूला याद हो जाएगा. तो एक बार जब हमें फॉर्मूले याद हो गए, तब हम क्या कर सकते हैं कि अब हम कुछ और अच्छे क्वेश्चन की तरफ मूव कर सकते हैं. सो हम नेक्स्ट वीडियो में जब हम एलिप्स के कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस में, तो वहां पर हम इनसे कुछ अलग क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कीप वॉचिंग माई चैनल. चैनल को देखते रहिए ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे कि जो वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं कि वो आपके लिए यूज़फुल है या नहीं है. सब्सक्राइब करेंगे तो यूज़फुल वीडियो आपको पता लग जाएगा, तो उसको आप एंजॉय कर सकते हैं, मैच देख सकते हैं. सो मैथमेटिक्स को खूब पढ़िए, खूब सारे क्वेश्चन करना है ताकि हम अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर सकें. सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.